positive fear. इस दुनिया के सारे नकारात्मक भय में से के बीच में जो है एक सकारात्मक भय भी मौजूद होता That है, is the fear of the Lord. और वो है प्रभु का भय रखना। And in today's medicine bottle, और आज के दवाई की शीशी में against every kind of negative fear, हर प्रकार के नकारात्मक भय के विरोध में we'll see the fear of God हम प्रभु के भय के ऊपर ध्यान and लगाएंगे, how the fear of the Lord will overcome these other negative fears. ताकि ये सकारात्मक भय जो है, जो प्रभु का भय हम रखते हैं, दूसरे भय के ऊपर कैसे हावी हो सकता है। Verse 1. इसलिए हम जाएंगे इसका पहला वचन, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाया के नीचे रहते हैं वो जो परम प्रधान के छाये के स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Dwelling means to stay there, रहने का मतलब है कब की वहीं पर निवास करना, to remain, to rest over there. परमेश्वर के निगरानी में, उसके दृष्टि के नीचे रहना, It becomes your abode. और वो तुम्हारा निवास स्थान हो जाता है। That means you are set. इसका मतलब वहाँ पर आप स्थायी हो जाते हैं, You are in a position of victory already. और वहाँ पर आप विजय के स्थान पर रहते हैं। You have inhabited the place. वहाँ की जगह पर आपका शासन होगा, That place is no more strange to you. और बाद में वो जगह आपके लिए जो है अनजान नहीं होगा, Because he who dwells, that means that place has become familiar. और वो जो वहाँ पर निवास करता है उसकी वजह से वो पूरी जगह का जो है जानकारी उसको आता है। When you go to on a vacation, on a holiday, that place is not familiar. It's a new place. You have to discover things there. जैसे कि आप जब छुट्टी पे जाते हैं तो नए जगह पे जाते हो तो आपको लगता है कि ये जगह नहीं है, यहाँ क्या क्या होगा ये आपको पता नहीं, You have to find the route to get there. और वहाँ पर जाने का रास्ता भी आपको खोजना पड़ता But है। when you're returning back to your home, लेकिन वहाँ से जब आप घर के लिए वापस जाने लगते हो you know the way back. तब आप जानते हो कि रास्ता क्या You है, know the address. आप एड्रेस जानते हो, You know the route. आपको पता है कि जाने का रास्ता क्या है, Whether it's daytime or nighttime, you know how to get there. और फिर चाहे रात हो या दिन हो आपको पता है कि रास्ता यही है, And because that is your dwelling place. क्योंकि जो है वो आपका निवास स्थान हो जाता And है। that's what the Bible says in Psalm 91. इसलिए हम देखते हैं भजन संहिता में, He who dwells in the secret place of the Most High. जो प्रथम प्रधान के छाये के नीचे रहता है, The secret place is the shelter of God. ये गुप्त स्थान जो है परमेश्वर के सुरक्षा के नीचे रहने का मतलब When है। you are in the shelter of the Lord, nothing will happen. जब आप परमेश्वर के निगरानी के नीचे, परमेश्वर के छाये के नीचे रहते हो तब आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, Fear itself will become like one disease. और भय खुद जो है आपसे भागेगा। And that's why you need to dwell in the house of God. इसलिए आपको परमेश्वर के घर में निवास करना जरूरी है, Because that eliminates every kind of negative fear. क्योंकि उससे हर प्रकार का डर आपके अंदर से निकल जाता है। With all the things going around us, और ये चारों दिशा में जो भी हो रहा है आज, there is fear what will happen next. उसकी वजह से जो डर आया है कि अब क्या होगा, What will afflict us? या हमारे ऊपर क्या जो है पहाड़ टूट पड़ेगा, What is oppressing us? या किस प्रकार के दबाव मेरे ऊपर है, What's going to be my tomorrow? या कल मेरा क्या होगा। But let me tell you, there's good news in Psalm 91. लेकिन इस भजन संहिता में हम देखते हैं हमारे लिए खुश खबर लिखी गई The है, secret is to dwell in the secret, in the shelter place of the Most High. और रहस्य ये है कि आप परमेश्वर के छाया के नीचे सुरक्षित रहो। Then you shall abide under the shadow of the Almighty. जब आप उसके निवास स्थान में रहने लगते हो तब उसके छाया के नीचे सुरक्षित रहते हो। Abide means to continue to be there. रहने का मतलब, निवास करने का मतलब है कि आप वहीं पर रहते हो, You have chosen your dwelling place. आपने अपना निवास स्थान चुना है खुद ही, And you continue to be at rest. और वहाँ पर आप पूरी रीति से आराम करते हो, Because you under the shadow of God your maker. क्योंकि आपको जिसने बनाया है उसके छाया के नीचे आप You are under his protection. Shadow means protection. आप उसकी सुरक्षा के नीचे है, उसके छाया के नीचे है। Shadow means under his covering. छाया का नीचे मतलब उसके कवच के नीचे आप हो, You are under his defense. You know, you are covered. His fences around you.
मतलब कि उसका सुरक्षा कवच जो तुम्हारी सुरक्षा करता है वो आपके ऊपर परमेश्वर ने डाला है। Just imagine you continue to dwell and nothing can touch you. सोचो आप वहीं पर जब निवास करते हो परमेश्वर के निगरानी के नीचे, तो कोई भी नकारात्मक बात आपको छू भी नहीं सकती है। Then you began to say things. उसके बाद आप चीजों को घोषित करने लगते You हैं। say that God is my refuge. बाद में आप कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है मेरा शरण स्थान It's है। not a lip service. और ये सिर्फ मुंह से आप सेवा नहीं करते हो, Because you have dwelled, you know your God. आप जानते हैं परमेश्वर को, क्योंकि आप उसके निवास स्थान में रहे हो You know that He can protect you from anything. और आपने अनुभव किया है, इसलिए आप जानते हो कि वो किसी भी चीज से आपकी सुरक्षा कर सकता है। When you say refuge, that means He keeps you away from danger. शरण स्थान का मतलब है कि वो आपको हर प्रकार के जो चिंताओं से खतरे से दूर रखेगा। When He says fortress, He is keeping you under His protection. और जो है गढ़ का मतलब है कि आपकी सुरक्षा वो करेगा। Fortress means stronghold. गढ़ का मतलब है कि एक मजबूत जगह। It all starts with our dwelling. ये मजबूत गढ़, मजबूत जगह तभी मिलेगा जब आप उसके निगरानी में, उसके शरण स्थान में रहोगे। Are you faced with crisis at this time? क्या इस समय आप जो है परेशानी का सामना कर रहे हो? Is situation overtaking over your life? या आपको ऐसा लग रहा हो कि चारों दिशा में जो चीजें हैं आपके ऊपर हावी हो रही है? Are you becoming a prisoner of a circumstance? या आपकी जो भी जो परिस्थिति है आपको ऐसा लग रहा है आप उसके पकड़ में आए हो And there is no solution. और आपको ऐसा लग रहा है कि इसका हल नहीं है, But the word of God has provided its solution. लेकिन परमेश्वर के वचन में हर प्रकार का हल दिया गया है। Just be in the dwelling place. बस परमेश्वर के निवास स्थान में, उसकी उपस्थिति में हमेशा रहो। Rest in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहो। And you'll start becoming bold. उसके बाद आप और जो है धीरजमय होने लगो, Because in the dwelling place you are fed with the things of heaven. क्योंकि परमेश्वर के निवास स्थान में जब आप रहते हो तब स्वर्गीय चीजों से आपको भोजन दिया जाता है। The Bible is very clear in what it says and in what it means. और बाइबल बहुत स्पष्ट है जिन बातों को वो कहता है और उसके पूरे अर्थ के साथ जो कहता है। It says, surely He shall deliver you from the snare of the fowler. इसलिए लिखा है कि वो जो है हर प्रकार के जाल से भी तुम्हें बचाए This रखेगा। is a promise. ये वादा है, You dwell, आप निवास करो you are delivered. तो आपको छुटकारा मिलेगा। And if you are delivered from every kind of pestilence and plague, और हर प्रकार की महामारी से जब आपको छुटकारा मिलेगा, you know, sickness, disease, plague, infirmity is all around. आज हम देखते हैं हर प्रकार की बीमारियां, दबाव जो है, महामारियां, ये सब कुछ चारों ओर दिख रही है। But yet you are under His protection. इस सब के बावजूद आप परमेश्वर के निगरानी के नीचे सुरक्षित हो You cannot come under the trap of the fowler. और जो है शत्रु के जाल में आप नहीं आ सकते हो। Because we are free, because we are dwellers. और क्योंकि हम निवास करते हैं इसलिए हम आजाद हैं। A dweller cannot be in any trap. एक निवास करने वाला किसी भी जाल में नहीं फंस If you सकता। are not a dweller, you will be in a trap. लेकिन अगर आप प्रभु की उपस्थिति में निवास नहीं करते हो तो आप आसानी से जाल में फंस सकते हो। But if you are a dweller, you can never be in any trap. लेकिन अगर आप रहने वाले, निवास करने वाले हो तो कोई भी जाल से आपको नहीं डरना है। Let me tell you today, आपको हम कहना चाहते हैं do not fear against any pestilence that is around. किसी भी महामारी से आपको नहीं डरना है। We are children of the Most High God. हम महान परमेश्वर के बच्चे हैं You are designed for blessing. और आपको बनाया गया है आशीषित होने के Your लिए। footsteps are patterned for victory. आपके कदमों को आशीषित किया गया है ताकि आप विजय हासिल करो। You are in a movement of acceleration into the prosperous things of God. और आपको गतिशील किया गया है ताकि परमेश्वर के जो है आशीष देने वाली चीजों में आप कदम रखो। Storms will come, challenges will come, but you are a dweller. आंधियां आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप निवास स्थान रहने वाले जो है हो जाओ। What is around you at this current situation will pass by. ऐसा करने से जो है आपकी परिस्थिति
परिस्थिति जो भी हो निकल जाएगी, But the things of God will be in your life forever. क्योंकि परमेश्वर की बातें जो आपके जीवन में है वो हमेशा के लिए होगा। So we need to know that God's covering is upon us. परमेश्वर का सुरक्षा कवच हमारे ऊपर है। He says He will cover us with His feathers. उसने लिखा है यहाँ पर कि वो अपने जो पर से हमको ढाकेगा And under His wings. और उसके पंखों के नीचे। What a beautiful scripture. बहुत ही सुंदर सा वचन है ये। And you shall trust in Him. उस पर आप विश्वास करो, His truth shall be thy shield and buckler. उसकी जो सच्चाई है आपकी ढाल और आपका झिलम बनेगा। Praise God that God is our defense. प्रभु की स्तुति कि वो हमारी सुरक्षा करता है। I mean, there's a shield around us. हमारे चारों ओर ढाल बनाया हुआ There है, is a fire of God around you today. जैसे परमेश्वर की आग आपके चारों ओर है। Every dweller has a light of God within him. हर निवास स्थान में रहने वाला उसके पास ये परमेश्वर का दिया हुआ प्रकाश है। Every dweller is at rest. हर निवास स्थान में रहने वाला जो है आराम में रहता है। No matter whatever happens, you are still dwelling in the house of God. और चाहे जो भी हो आप परमेश्वर के घर में रहते हो, ये जरूरी है। Because we dwell at this particular situation, we can come out and we can rejoice. इस समय में जो है हम पूरी रीति से आनंदित रह सकते हैं। That's why I know that the people who trust in the name of God will arise. इसलिए हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं वो जरूर उठ खड़े होंगे। We know the truth and that's why the truth has set us free. हम सच्चाई को जानते हैं और इसलिए यही सच्चाई हमें वो आजादी देता है। In these times of testing, it is the truth within us that comes out and works in situations. और ऐसी जो परिस्थिति में जो है चाहे जितना भी मुश्किल दिखे, यही जो है परमेश्वर का वचन जो कहता है निवास स्थान में रहो, यही हमारा सुरक्षा का कारण होता है। You know, under the wings of God there is safety. परमेश्वर के पंखों के नीचे सुरक्षा है। It's not that being in your house you are safe. सिर्फ यही नहीं कि आप अपने घरों में हो तो आप सुरक्षित हो, Or if you are in a palace you are safe. या अगर आप महल में रहते हो तो आप सुरक्षित हो। But if you are safe, it means you are safe in the presence of God. आप सुरक्षित हो, इसका सही मतलब ये है कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा हो। You are in the secret place where the devil can never find you. आप वो गुप्त स्थान में हो जहाँ पर शत्रु आपको कभी नहीं खोज पाए। Imagine the enemy is running after you and you run into the shelter place and he cannot ever find you. सोचो कि आप जो है आप अचानक से परमेश्वर के निवास स्थान में जाकर छुप जाते हो और शत्रु जो तुम्हारे पीछे ही पड़ा था अचानक से वो देखता है कि आप अचानक से गायब हो गए। The enemy can never know the secret place. Only the children of God have access to the secret place. क्योंकि शत्रु को ये गुप्त स्थान नहीं पता है कि आप कहाँ जाकर छुप जाते हो। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं सिर्फ हम जानते हैं कि ये गुप्त स्थान परमेश्वर का दिया हुआ क्या है। That's why we need not fear the terror. इसीलिए किसी भी प्रकार का भय या डर हमें नहीं है, Whether it's night or day, चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो। we are free. हम आजाद हैं, We are dwellers. हम निवास करने वाले लोग हैं। We continue to abide in His presence. परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहो। Let any arrow come towards us. फिर चाहे कोई भी तीर हमारी ओर आए, We have a shield. हमारे पास वो ढाल है। We have the things of God that protects us. परमेश्वर की चीजें हमारे जीवन में जो हमारी सुरक्षा करती We got the blood of Jesus. है और यीशु मसीह का लहू हमारे पास है। We are safe under the wings of God. परमेश्वर के पंखों के नीचे हम सुरक्षित हैं। We need to understand. ये हमें समझना है। Look at verse 6. आगे छठे वचन में It जाएंगे। says, लिखा है nor the plague that walks in darkness. वो महामारी भी जो अंधकार में फैलती है। What it means walks, it begins to strike people. मतलब क्या? ये अंधकार में जो है लोगों पर आक्रमण करता है। You know, in Egypt, when जैसे the कि plague came, मिस्र देश में जब महामारी आई it struck the Egyptians, तब मिस्र लोगों के ऊपर हावी हुआ, but not the people of God. लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो महामारी ने कोई असर नहीं किया। You are the people of God. वैसे ही आप परमेश्वर के लोग हैं। Pestilence, disease, plague, infirmities cannot strike you. इस वजह से जो है कोई भी प्रकार की महामारी या बीमारी या कोई ऐसी चीजें
आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। You can just walk freely because you are under the cover and in the protection of God. आप आजाद रीति से जो है जी सकते हो, क्योंकि आप यीशु मसीह के दिए गए आजादी में जीते हो। No destruction can be there. किसी भी प्रकार का नष्ट जो है वहां पर नहीं होगा जहां आप हो। You know, it's the devil or the other voices that puts fear into you, and those thoughts become your pattern and your lifestyle. नकारात्मक डर अलग अलग नकारात्मक सोच को डालता है आपके मन में, जिसकी वजह से आपका जीवन की दिशा हटने लगती है। You are clothed in the things of God. लेकिन ये जान लो कि परमेश्वर की चीजों से आप ढके हुए हो। Go to Ephesians, read chapter 6. It says, you have the armor of God. और एफिसियों के 6 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो आप वहां पर आप जान लोगे कि परमेश्वर ने आपको कुछ ऐसे शस्त्र दिए हैं। Then why should we be anxious? तो हमें जो है इतना जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। Is the virus greater than us? क्या ये महामारी हमसे ज्यादा शक्तिशाली है? Man was created to rule. मनुष्य को बनाया गया था ताकि मनुष्य शासन करे, We rule इसलिए हम शासन करते हैं, because God is our owner. क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया। He has put man to rule over all things. और परमेश्वर ने मनुष्य को धरती पर डाला है ताकि मनुष्य के पास वो शासन करने का अधिकार The है। devil is a liar. शैतान झूठा है Our God is a healer. और परमेश्वर चंगाई देने वाला है। We believe the report that comes from God's word. हम उस रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं जो वचन से हमको मिलता है, There are blessings in God's word. क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही चंगाई देने वाले शब्द हैं। You open your Bible to Psalm 112, भजन संहिता को खोलेंगे, भजन संहिता 112 verse 6. 6 वचन। It says about the dweller, निवास करने वाले के बारे में यहाँ पर लिखा गया he है। shall not be moved forever. वो हमेशा के लिए जो है हटेगा नहीं। That means my faith will not shake. मतलब कि मेरा विश्वास नहीं हिलने वाला है, We know whom we trust. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं किस पर विश्वास करता We हूँ। know who Jesus is. हम जानते हैं यीशु कौन है। We know that he died for every man. हम जानते हैं कि वो हर मनुष्य के लिए उसने अपनी जान दी। We know that he was buried and he was resurrected. हम जानते हैं कि यीशु मसीह गाड़ा गया लेकिन तीसरे दिन फिर से जी उठा। We know that at this time his power worketh in us. और हम जानते हैं कि इस समय में भी उसकी का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करता रहता है। And one day he is coming back. और एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु वापस आएगा। So we need to rejoice. इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना We है। need to give thanks to God. प्रभु को धन्यवाद देते रहना है That those who are dwellers shall not be moved. कि जो उसके निवास स्थान में रहते हैं वो कभी हिलेंगे नहीं। It says that the righteous shall be in everlasting remembrance. और जो धर्मी लोग हैं वो हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। You know, when strangers come and they go, sometimes we forget their names. अनजान लोग जब आते हैं जाते हैं तो थोड़े समय के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं या उनके नाम भूल जाते We हैं, fail to recognize how they look. या बहुत समय के बाद वो कैसे दिखते हैं ये याद नहीं आता। But those who dwell with you for a long time, we exactly know their name and we begin to even know their image even after 10 or 20 years. लेकिन जिस लोगों के साथ हम रहते हैं निवास करते हैं उनको हम अच्छी रीति से जानने लगते हैं और कुछ सालों के बाद पहचान भी पाते हैं। So when you are a dweller, you are recognized by heaven. उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के शरण स्थान में निवास करते हो तो पूरा स्वर्ग आपको पहचानता है। A child of God is not designed to be a foreigner. और परमेश्वर के बच्चों को जो है अनजान की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं होता। We are not strangers. हम अनजान नहीं है स्वर्ग के। The Bible says that heaven is a country. बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग एक देश है You and me are citizens of God. और आप और मैं इसी स्वर्ग के देश के नागरिक हैं। That's why we shall not be moved. इसलिए हम नहीं हिलेंगे, We shall be remembered for everlasting. हमेशा के लिए हम याद किए जाएंगे। That's why we got even eternal life. इसलिए तो हमारे पास अनंत जीवन दिया गया है। That's why there is a memory of us. इसलिए हमारी याद है। Look at verse 7. आगे 7वें वचन। We shall not be afraid of evil tidings. और जो है किसी भी प्रकार की दुष्टता से हम नहीं डरेंगे, Let anything come. चाहे कुछ भी आए हमारे सामने। I know that I am a dweller. मैं जानता हूँ कि मैं प्रभु की उपस्थिति में निवास करने वाला व्यक्ति हूँ। You should know that you are a dweller.
तुम्हें जान लेना है कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, Even though evil comes, it will not come near my tent. और चाहे दुष्टता आए भी तो मेरे तंबू के पास नहीं मंडराएगी, Because the dweller's heart is fixed, trusting in the Lord, verse 7 says. क्योंकि जो निवास करता है वो प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखता है। That means your heart is fixed on God. मतलब कि आपका हृदय जो है प्रभु पर ही टिका हुआ है, Where your treasure is, there your heart is. और जहाँ पर आपका धन है वहीं पर आपका हृदय होता है, Christ is our treasure. और यीशु मसीह हमारा धन है। The Holy Spirit lives in us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करती We है, are fixed on Him. और हम उसी के ऊपर स्थायी है, Our trust is in Him. हमारा विश्वास उसके ऊपर है। Pray. इसलिए प्रार्थना करो, Seek God. प्रभु को खोजो, Be passionate for Him. उसके लिए जोशीले बनो, Love Him. परमेश्वर से प्यार करो, And declare and pronounce that He is the solution for all things. और घोषित करते रहो कि वही हल है हर चीजों के लिए, His government is above every other क्योंकि government. उसकी सरकार सर्वोत्तम सरकार है, Because it is superior. क्योंकि परमेश्वर की सरकार हर सरकार से ऊपर है, He is divine. क्योंकि वो दिव्य है, He is sovereign. वो He सर्वशक्तिशाली is है, awesome. वो ही अद्भुत है, He is majestic. वो ही सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर, the healer and He is the provider. चंगाई देने वाला, उपलब्धि देने वाला वो ही है। Just rest in Him. बस परमेश्वर में आराम करो, Let it not just be a lip service. और ये सिर्फ आपको मुंह से ही नहीं बोलना है, Just believe that you know and you know and you know that God is on my side. आपको जानकर ये कहना है, अंगीकार करना है कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी तरफ है। You know, when we fear all these things, लेकिन अगर इन सारी चीजों से हम डर रखते हैं we get into a panic situation. तो फिर हम हड़बड़ा जाते हैं, We lose appetite. और फिर खाने का मन नहीं We करता, lose our sleep. नींद नहीं आती है। But those who are dwellers, लेकिन जो प्रभु की उपस्थिति में निवास you करते know, हैं, the Bible says He gives His beloved good sleep. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को अच्छी नींद देता Do है, not worry. इसलिए चिंता मत करो, Just trust in Him. बस उस पर विश्वास करो। You know, it says His heart is established. लिखा गया है कि उसका हृदय जो है स्थायी हो जाता है, He shall not be afraid इसीलिए वो भयभीत नहीं होता until he sees the desires upon his enemies. जब तक कि उसकी इच्छाएं पूरी न हो शत्रु के सामने। Imagine, the enemy is not man, मनुष्य जो है, ये जो शत्रु है कोई जो मनुष्य नहीं, not flesh and blood that we are fighting. और किसी मांस लहू के विरोध में हमारा युद्ध नहीं है, It is against principalities and powers. आत्मिक दुष्टता के विरोध में, आत्मिक दुष्ट आत्माओं के विरोध में हम लड़ते The हैं, enemy is Satan himself. और हमारा शत्रु शैतान है। These are brought by things because he doesn't want us to live in victory. ये महामारियां जो है वो लेकर आता है क्योंकि वो कोशिश करता है कि हम विजय में न जिए, Man is the product of God. लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। Imagine, it says, words God says that He has carved us in the palm of His own hand. इसलिए वचन कहता है परमेश्वर ने खुद अपने ही हाथों से आपको रचाया है। That's why we need to move from fear to victory. इसलिए भयभीत होने के स्थान से निकलकर विजयी स्थान में जाकर खड़े रहो। Don't be worried of the news that you look at the TV. और टीवी में जो भी खबरें आप देखते हैं उसको देखकर आपको भयभीत नहीं होना है, Look at the news in Psalm 112. लेकिन भजन संहिता 112 में जो लिखा है उसको पढ़ो। Psalm itself is a channel. भजन जो है, ये भजन संहिता खुद ही एक जो है स्तोत्र है हमारे लिए। You look at it. उसकी तरफ देखो, You meditate on it. उस पर मनन करो। And then you will see victory in your own life. ऐसा करने से आप विजय को आपके खुद के जीवन में देखते हो। Once again, फिर एक बार be a dweller. प्रभु की उपस्थिति में निवास करो, Go into the presence of God. उसकी उपस्थिति में शरण स्थान में दौड़कर जाकर रहो। You know, when you are living with fearful people, you also tend to become fearful. अगर आप भयभीत लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी भयभीत हो जाओगे। When there are voices who speak negative, you also tend to become negative. जैसे कि अगर आपके आजू बाजू सब लोग नकारात्मक बोलते हैं तो आप भी थोड़े समय बाद नकारात्मक चीजें बोलने लगते हो। Tell those voices to keep quiet. बल्कि आपको ऐसे आवाजों को चुप कराना है। Tell them we are coming out of this situation.
उनको बोलो कि हम इस सारी चीजों से बाहर निकलेंगे। Tell them our nation India will overcome this. उनको बोलो कि हमारा भारत देश इस सारी चीजों से बाहर निकलेगा। Tell them the people who are working on it will do well because God is with them. और जो लोग इस कार्य में जो परिश्रम कर रहे हैं वो सफल होंगे अपने परिश्रम में, क्योंकि परमेश्वर भी उनके साथ है। Tell them this is only a phase, it will pass by. उनको बोलो कि ये सब जो है थोड़े समय के लिए है, ये समय निकल लेगा। God bless our nation. परमेश्वर हमारे भारत देश पर आशीष भेज दे। We pray for the blessing of all the other nations of the और world. बाकी सारे देशों के लिए भी हम शांति प्रार्थना करते We हैं। speak the goodness of God over the world. और पूरी पृथ्वी के ऊपर हम जो है प्रभु की भलाई घोषणा करते हैं। We इस समय। thank you, God, for your blessings at this time. और इस समय परमेश्वर हम आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। Deliver us from every kind of fear, Lord. और हम सबको परमेश्वर हर प्रकार के भय से आजाद कर दो। As we keep trusting in your holy name. जैसे हम आपके नाम पर विश्वास किए जाएंगे। We thank you that the name of the Lord is a strong tower. हम जानते हैं आपका नाम एक मजबूत गढ़ है The हमारे लिए। righteous run into it and they are saved. और धर्मी लोग वहाँ पर भागकर जाते हैं तब वो सुरक्षित होते हैं। That's why today we are safe into the things of God. इसीलिए आज हम सुरक्षित हैं परमेश्वर की चीजों में। Our lives are in the hands of God. हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। It is the safest hands we can ever be. ये सबसे सुरक्षित हाथ है जहाँ पर हम निवास कर सकते As I close, हैं। जैसे हम आज समाप्त करेंगे, take comfort. आप इससे सांत्वना पाए, Encourage one another. एक दूसरे को भी प्रोत्साहन दो। Read God's word. प्रभु के वचन को पढ़ो, Build up your faith. अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ाओ And speak your news. और यही खुश खबर को घोषित करो। These are positive, good news. ये सकारात्मक अच्छी खबरें हैं। If someone sends you some other news, you send them the good news about God. अगर कोई आपको नकारात्मक जो है खबरें भेजता है तो आप उनको सकारात्मक अच्छी खबरें भेजो प्रभु के वचन से। This virus, corona, will be destroyed. ये कोरोना वायरस नष्ट होगा We will overcome. और हम विजयी होंगे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। You are an overcomer. आप विजयी हो, You are being blessed. आप आशीषित हो। Shalom. शलोम। Amen. आमेन।